हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी बहन की है शादी, मेरी कज़िन है तो उनकी है शादी और उनका पढ़ाया जा रहा था यहाँ पर नशरा। अच्छा, नशरा होना बहुत ज़रूरी होता है। जिन बच्चों का मतलब जिन लड़कियों का बचपन में नशरा नहीं किया जाता उनका शादी से पहले नशरा ज़रूर करवाया जाता है, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, मतलब कुछ सूरतें पढ़ाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नशरा हो रहा था, उसके बाद में मेरी सिस्टर की स्टार्ट हो चुकी थी उपटन की रस्म। तो उनके ससुराल वाले आ चुके थे कपड़े वगैरह लेके, और जो भी उनका शादी में मतलब उनके कपड़े आने थे, उनकी बरियाँ आनी थी, ड्राई फ्रूट्स आने थे, वो सब कुछ लेकर आ गए थे। तो केक वगैरह भी लेकर आए थे, जबकि हम लोगों में पठानों में मतलब केक वगैरह नहीं चलता है, मगर उन लोगों की खुशी थी और अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं ना, तो उन्होंने भी सोचा कि लेकर आते हैं। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में अपनी इस खुशी को शेयर किया जाए, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही खुशियाँ मनाई हैं हमने माशाल्लाह से। कल ही उनका ये उपटन सेरेमनी हुई है। अच्छा, उपटन क्यों लगाते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं उपटन इस वजह से लगाया जाता है ताकि लड़की खूबसूरत हो जाए और ज़्यादा अच्छी हो जाए, खूब ज़्यादा निखरे, खूब उस पर अच्छी खूबसूरती आ जाए। और 4 दिन पहले उसको उपटन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखें, जो घर की बेटियां होती हैं ना, और मेरी जैसी ही वो एक लौती बेटी हैं, तो वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी जो मेरी बहनें होती हैं ना, उनको आराम देने के लिए एक ये तरीका है कि उनको 4 दिन पहले उपटन लगा दिया जाता है ताकि वो एक साइड कमरे में पर्दा डाल के पर्दे में होके बैठें। तो ज़्यादा जेंट्स का भी उनसे आमना सामना नहीं कराया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे कहते हैं कि लड़की के ऊपर अलग सी ही खूबसूरती आती है। और ये आ चुके थे उनके जोड़े, उनकी नंद, उनकी जेठानी, यहाँ पे सब चीज़ें लगा रही हैं। केक वगैरह आया था और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। हल्दी का प्लेटर बना के लेकर आई थी, शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा, ड्राई फ्रूट्स, बैग, पर्स, मतलब सब चीज़ें लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सामान लेकर आए थे वो लोग, और हम लोगों ने भी उनका बहुत अच्छे से वेलकम करा। वो लोग बहुत खुश होके गए, बहुत ज़्यादा खुश थे, और बहुत ही ख़तरनाक वाली हल्दी खेली गई। क्योंकि भाई देखो, जब एक लौती बेटी होती है किसी के घर की, तो फिर उसके भाइयों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो हमारे हमारे जितने भी भाई वगैरह हैं ना, उन सब ने इतनी ख़तरनाक हल्दी खेली कि हम लोगों के कपड़े ऐसे करके ऐसे कलर के कर दिए थे ना उन लोगों ने, कि सबके साथ में इतनी शानदार वाली होली खेली गई ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग होली खेल रहे हैं। इतना उन्होंने उपटन लगाया हम लोगों के साथ, हमारे ऊपर। और बहन को तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि वो पार्लर से मतलब पार्लर गई थी, फेशियल वगैरह हुआ था उनका, तो इस वजह से उनके सिर्फ हाथ पैरों पे ही लगाई गई। वैसे तो बड़े लोग मना करते हैं पार्लर जाने को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वही सजना संवरना है। अच्छा, मेरी सिस्टर मेरी तरह हैं, वो भी मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं करती हैं, वो भी सिंपल सादी रहती थी। तो माशाल्लाह जब उनको तैयार किया गया और बहुत हल्का लाइट मेकअप किया गया, तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी वो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैंने कहीं कहीं उनका फेस रिवील किया है और कहीं कहीं मैंने उनका फेस जो है ना छुपा दिया है। देखें भाई, थोड़ा बहुत तो बंदा शर्माता ही है। और यहाँ तक जो था ना, सारी सेरेमनी चल रही थी उनकी उपटन की, तो सारी सेरेमनी चल रही थी। हमारे यहाँ गोद भरने का रस्म होती है, तो सारी उनकी नंदों ने, उनकी जेठानियों ने, माशाल्लाह वो सबसे छोटी बन के जा रही हैं दुल्हन, और अपने घर की बड़ी बेटी हैं। और जहाँ ससुराल में जा रही हैं वहाँ सबसे छोटी दुल्हन बन के जा रही हैं। तो माशाल्लाह उनकी जो जेठानियाँ हैं उनकी अम्मी की एज की हैं, ये समझ लें। तो इतनी इतना मज़ा भी आ रहा था और इतना ज़्यादा वैसा भी फ़ील हो रहा था ना, सेम टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा उदासी भी हो रही थी। लेकिन जब वो इतनी मोहब्बत से, मतलब बिल्कुल उनकी अम्मी की तरह उनसे कर रही थी ना बात सब तरीके से, तो हमारा दिल भी इस बात से मुतमईन था कि चलो इनको वहाँ पे भी बड़ों का साथ मिलेगा, अपनों का, बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अकेला इंसान क्या कर सकता है ना, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में उसके बड़े ना हो। तो यहाँ पे उनकी जेठानी और उनकी जो नंद है, ये रानी कलर का जो सूट पहन रही है ना, तो वो इनकी नंद है, और जो येलो कलर का सूट पहन रही हैं वो इनकी सबसे बड़ी जेठानी है। तो ये मेरी मामी की एज की हैं, मतलब मेरी कज़िन की अम्मी की एज की हैं। तो बिल्कुल सेम सेम हो रहा, मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, रिश्ता तो है भाई। तो हम लोगों को भी उनको भाभी कहना पड़ रहा था। लेकिन माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था ना, और मेरी सारी खालाएँ, मेरी सारी कज़िन, जो मेकअप कर रही थी ना लड़की, वो भी मेरी कज़िन है। तो वो छोटी कज़िन है, मतलब मेरे से छोटी है। तो ऐसे टाइम पे इंसान का ना जो भी होता है वो सब मेकअप करते हैं। तो मेरी कज़िन का जो है ना, हमने कपड़े वपड़े पहनाए, और ये जो आते हैं ना फ्लावर वाले जेवर, ये पहनाए, और फिर किसी एक ने लिपस्टिक लगाई, किसी एक ने सुरमा लगाया, किसी एक ने, मतलब बढ़ गया, मेकअप भी बढ़ गया कि तुम ये करो मैं ये करूं, और फटाफट से तैयार कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। सारा जहेज़ भी आज ही गया, मतलब उपटन वाले दिन। इसके बाद में हम मतलब इसके बाद में हम जाएंगे इनके हस्बैंड को
उपटन लगाने के लिए, तो मैं उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वैसे तो यहाँ तक व्लॉग जो बना है ना बड़ी मुश्किल से बना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आखिर में खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कोई मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। हर किसी को उपटन लगाने की इतनी ज़्यादा ज़ोर शोर चढ़ेगा ना। मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि अपनी बहनों को ना बस फटाफट दुल्हन बनाएं और जल्दी से जल्दी भेज दें उनके घर और खूब ज़्यादा मज़ा करें। वैसे ही करा गया। जब इनके ससुराल वाले खाना खाने के लिए चले गए थे ना, तो बस हमारी समझ लें तबाही हमारी तबाही स्टार्ट हुई थी। किसी ने फिर वीडियो नहीं बनाने दिया, बस एक अमान उपटन लगाया जा रहा था, दुल्हन को छोड़ दिया गया था और जितनी भी बहनें थी बस उनकी वो आ गई थी क़ज़ा। तो मैं आप लोगों के साथ में ना अपने घर की डीप क्लीनिंग की भी वीडियो मतलब शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी वहाँ पे जाना पड़ रहा था मेरे मामा के घर, क्योंकि शादी है और भाई काम में तो लगना ही पड़ेगा, तो हर रोज़ ही जाना पड़ रहा था, हर रोज़। तो समझ लें मैंने बस घर की साफ़ सफाई कर ली है और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है, जबकि शब बारात आने भी वाली है, मगर क्या कर सकते हैं। बस मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ में रमज़ान की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। और माशाल्लाह देखें मेरी प्यारी बहन कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये कपड़े पहन के गई थी, ये बस यहाँ यहीं तक इस कलर के रहे हैं, उसके बाद में ये पीले पीले कर दिए गए थे। अच्छा, मैं भी ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, मैं भी ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं लगाती हूँ। और ये केक कटा है, समझ लें ये इसकी हालत बस यहीं तक ठीक रही है। इसके बाद में हमें केक लगाया गया। तो हमारे जो जितने भी कज़िन हैं, मेरे भाई हैं, इन सबको बहुत शौक़ है अपनी बहनों के मेकअप ख़राब करने के, जबकि मेकअप करे भी नहीं थे हम लोगों ने। और हम तो सुबह के गए हुए थे, तो हमें तो समझ लें बिल्कुल होश ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों ने कहा कि अब तुम्हारे केक का मेकअप होगा। तो समझ लें इतनी बुरी हालत कर दी थी केक की कि बस हमारी सिस्टर के ससुराल वालों के घर से निकलने की देर थी कि वो खाना खाने गए एक साइड, और दूसरी साइड जो बस स्टार्ट हुआ है। तो इतना मज़ा भी आता है, देखें अपने घर की शादियों में इसी वजह से और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये सब कुछ हरकतें करने को मिलती हैं। यहाँ लगा दिया था हम लोगों ने उनका जहेज़, तो सुबह से हम लोग इसी वजह से गए थे, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ों को मतलब लगा रहे थे। लड़कों के जब हवाले कर देते हैं ना चीज़, तो उन्होंने इतने ख़राब तरीके से लगाया था, कोई चीज़ संभाल के नहीं दिख रही थी। वो कह रहे थे दिख तो रिया है, डिब्बे में रखा हुआ है, दिख तो रिया है, सब लोग देख लेंगे। तो हमारे मामा ने भी गुस्सा करा और फिर हम लोगों ने भी जाके गुस्सा करा, और फिर वो लोग इतना हंस रहे कि देखो आ गई काम वालियाँ। वाकई में हमारी हालत भी सुबह में ऐसी हो रही थी जैसे हम काम वालियाँ हैं घर की। तो फिर भाई इसको सारे जहेज़ को सजाया, माशाल्लाह देखें सभी चीज़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया है। और बहुत अच्छे से घर वाले भी, खैर उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, अपने घर से काफ़ी मालदार हैं, और इनके घर से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें गई हैं, सब कुछ गया है, पहनावनी भी गई हैं, जितने भी इनके ससुराल वाले हैं ना उन सब की पहनावनी भी गई हैं, दूर दूर तक की पहनावनी गई हैं, और सभी कुछ दिया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, LCD हो गया, अवन वगैरह सब कुछ दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बढ़िया से हो गया। और खाना भी करा था, लेकिन खाने की वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, हमें कोई नहीं छोड़ रहा था। इतनी देर तो लग गई थी हम लोगों को मुंह धोने में, दोबारा से हम लोगों ने मुंह धोए और उसके बाद में मुंह धो के टहलते टहल रहे थे। बिल्कुल हमारी ऐसी हालत हो गई थी जैसे बंदा रात के टाइम में हो जाता है ना, इस टाइप की हालत हो गई थी। अब समझ लें क्या हालत हो गई होगी हमारी। और माय डियर सिस्टर, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। मैं करूँगी व्लॉग का यहीं पर एंड। बाय बाय, टेक